आत्मा लोक एक बहुत ही प्रोडक्टिव स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना सिर्फ हम अपनी सोल फैमिली से मिलते हैं, बल्कि अब जो आगे हमारे संसारिक मिशन होने वाले हैं, जो अगले हमने बर्थ लेने हैं, उनकी भी योजना तैयार की जाती है, क्योंकि वो हमारी सोल फैमिली में जो आत्माएं हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के आगे पीछे हमने फिर से बर्थ लेना है। वैसे तो कोई भी आत्मा जल्दी से पृथ्वी पर बर्थ लेना नहीं चाहती, लेकिन जब वक्त आता है तब उसे प्राकृतिक तौर पर उस चीज़ के प्रति खिंचाव महसूस होता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे बच्चा अपनी दुनिया में बहुत मस्त होता है, और जब किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि बेटा तूने बड़े होकर शादी करनी है, वो बिल्कुल मना कर देगा। बोलेगा नहीं, मैंने नहीं करनी है, क्योंकि उसे पता है कि क्या मुसीबत है। शादी करूँगा, जिम्मेवारियों में पड़ूंगा, अभी बच्चा बन के मज़े ले रहा हूँ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो शादी के प्रति उसके मन में स्वाभाविक इच्छा पैदा होगी। ये मैं एक बहुत ज़्यादा भौतिक दुनिया का उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आत्मिक दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। आत्मा अपने जो कार्मिक अकाउंट है उन्हें फिनिश करने के लिए, जो उसने सीखा है उसमें तेज़ी से ग्रो करने के लिए, और भावनात्मक तौर पर कुछ बहुत खूबसूरत अनुभव भी होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए धरती पर रीबर्थ लेती है। बहुत सारी आत्माएं तो ऐसे कहती हैं कि हमारे लिए पृथ्वी पर आने का डिसीज़न ऐसे था जैसे हम जंग में लड़ने जा रहे हों। इसी तरह की जानकारी मैंने पहले भी प्रस्तुत की थी, लेकिन वो जो जानकारी थी वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू न्यूटन की रिसर्च में निकल कर सामने आई थी। इसी तरह की जानकारी अब मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, लेकिन ये जानकारी जेम्स प्रांग जैसे साइकिक को आत्माओं के थ्रू मिली है। यहाँ पर मैं ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रही हूँ, इससे ये समझ में आता है कि दो अलग अलग सोर्स हैं जानकारी के, लेकिन बात एक ही निकल के आ रही है। यहाँ पर जेम्स प्रांग एक बात और कहते हैं, जैसा कि कुछ और जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। वो कहते हैं कि हज़ारों साल पहले ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को माना जाता था, लेकिन 325 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। इस पुनर्जन्म की अवधारणा को अगर डिटेल में समझना होगा तो हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि वहाँ वक्त मायने ही नहीं रखता। अगर पुनर्जन्म को आप देखें तो वक्त मायने ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों एक साथ मिले हुए हैं। इसी तरह की बात न्यूटन की रिसर्च में भी कही गई कि समय मायने नहीं रखता है। आत्मालोक में समय मायने नहीं रखता है, क्योंकि सब कुछ तो सामने है ना, पास्ट भी और फ्यूचर भी, और कौन से कर्म का क्या नतीजा, क्या फ्यूचर होगा, सब कुछ तो सामने है, तो वक्त मायने नहीं रखता। लेकिन जो भी हो, हर आत्मा की क्षमता के अनुसार उसके लिए ऐसा जीवन चूज़ किया जाता है जहाँ वो आध्यात्मिक स्तर पर एक पायदान ऊपर चढ़ जाए। अब आत्मा जब अपने लिए जीवन चुनती है तब बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं कि उसका जो कार्मिक अकाउंट है किस तरह का है, अब वो कौन से लाइफ लेसन सीखना चाहती है, किस तरह की संस्कृति, किस तरह के वातावरण में वो जाना चाहती है। अब मैं आपके सामने जेम्स प्रांग के सेशंस में एक माँ का जो अनुभव रहा वो शेयर करना चाह रही हूँ। वो बताती हैं कि मैं जब सेशन में आई तो मैं जिस सीट पे बैठी, बस वो यूं ही बैठी थी, तो उन्होंने जब सीट नंबर पे ध्यान दिया तो वो 13 नंबर की चेयर थी, और 13 नंबर उनकी बेटी का पसंदीदा नंबर था, क्योंकि 13 तारीख को ही वो पैदा हुई थी। 13 नंबर का टैटू उस लड़की ने अपने हाथ पर बनवाया हुआ था, और उसे पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था, तो उसने एक जो अपनी आर्ट गैलरी आयोजित की थी उसका नाम भी उसने लकी 13 रखा था। और जेम्स प्रांग बताते हैं कि वो जो बच्ची थी, वो लड़की जब वो सेशन ले रहे थे, जैसे कि आत्मा उन्हें परेशान मीन्स वो बार बार अपनी तरफ ध्यान जेम्स प्रांग का खींचने की कोशिश कर रही थी। कभी उनके कंधे पे बार बार वो टैप कर रही थी, कभी उन्हें बार बार वो थॉट भेज रही थी। मतलब वो एक तरह से बच्चे जैसे बार बार अपने बड़ों की अटेंशन को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ इस तरीके से वो लड़की कर रही थी। उस लड़की का नाम मिकी था, और मिकी एक टीनेज लड़की थी, जिसे वो एक आर्टिस्ट किस्म की लड़की थी, लेकिन कुछ उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी और कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स थी उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया था। और उसने बाथरूम में
अपने हाथ की नसें काटकर सुसाइड किया था। उस टीनेज बच्ची के साथ ड्रग्स की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका मैसेज था कि वो बहुत जल्दी वापस आएगी। देखिए, ये मैसेज महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि मैं पहले भी कई बार जो लोग सुसाइड करते हैं उनके बारे में ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। ये आत्माएं भी बहुत जल्दी बर्थ ले लेती हैं। ऐसा कि इस केस में मिकी का अपने माता पिता के लिए मैसेज था कि वो बहुत जल्दी रीबर्थ लेने वाली है, लेकिन उसने जो ये जन्म था इसे लेने में जल्दबाजी की। वो रेडी नहीं थी लेने के लिए, वो फिट नहीं हो रही थी इस पृथ्वी पर, और उसे अब्यूज़ किया जाता था, उसे ट्रस्ट इशू थे, बहुत सारी उसके साथ दिक्कतें थी जिनके साथ वो नहीं चल पा रही थी। लेकिन वो जो टीनेज बच्ची थी वो अकेली नहीं थी, उसके साथ जीना नाम की उसकी नानी जी भी मौजूद थी जो उसी के साथ सोल वर्ल्ड में थी। और जीना का यानी कि उन मदर की मम्मी जी का उनके लिए मैसेज था कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर उनकी मम्मी का जवाब था कि हाँ, मेरी मम्मी जीना और मेरी बेटी मिकी, ये मेरी बच्ची पहले बचपन के 3-4 साल अपनी नानी के पास ही उसने गुजारे हैं। और सेम टाइम जेम्स ब्रांग ने एक और सवाल उनसे किया। उन्होंने कहा, हु इज़ जूडी? क्योंकि जूडी नाम की भी एक आत्मा वहाँ उन्हीं दोनों के साथ, जीना के साथ और मिकी के साथ मौजूद थी। तो उनकी मम्मी जी ने बताया कि जूडी उनकी फ्रेंड हुआ करती थी और उसने भी सेम तरीके से सुसाइड किया था। अच्छा, आप देखिए कि उम्र में बेशक फ़र्क था, लेकिन मिकी और जूडी इन दोनों का स्वभाव बड़ा आपस में मिलता जुलता था। तो अक्सर उन दोनों का मजाक बनाया जाता था कि भैया इन दोनों को ना बस ये एक दोनों को मिल गई हैं, अब ये मिलकर शरारतें करेंगी बच्चों की तरह, क्योंकि वो दोनों मिलकर बहुत खेला करती थी। यहाँ पे बात हो रही है उनकी मम्मी की फ्रेंड, जो जिनका अब देखा जाए तो आयु तो इस शरीर के लिए है ना, आत्मिक रूप से वो दोनों आत्माएं शायद एक ही सोल फैमिली का हिस्सा रही होंगी या कुछ उनमें एक जैसे कार्मिक पैटर्न रहे होंगे। तो आयु में तो वो उनकी मदर की फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी बच्ची मिकी और जो जूडी उनकी मम्मी की फ्रेंड, इन दोनों के आपस में बहुत बनती थी। मिकी के मुताबिक उसके सुसाइड करने की वजह ये थी कि वो प्रॉपर तैयारी के बिना ही उसने धरती पर जन्म ले लिया, और इससे पहले के भी कई बर्थ थे जिसमें वो सुसाइड कर चुकी थी। तो इस बर्थ में भी उसने सेम पैटर्न रिपीट किया, क्योंकि जैसे कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो वो हो सकता है एक बार फेल हो, दोबारा फेल हो, तिबारा फेल हो जाता है ना, लेकिन ये प्रकृति उसे पास तो करेगी ही ना, एक दिन तो उसे सीखना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे ये बच्ची थी मिकी, इसने पहले के जो कई बर्थ लिए उसमें भी इसने सुसाइड किया, इस बर्थ में भी इसने सुसाइड किया, और इसने ये माना कि वो अभी तैयार नहीं थी पृथ्वी पर आने के लिए, उसे और वक्त सोल वर्ल्ड में गुजारना चाहिए था। वैसे आज जो हमने मिकी के केस को समझा, जो लोग इस चैनल के साथ काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो इससे काफ़ी आगे की जानकारी है, तो उनके लिए तो ये कोई नई जानकारी नहीं है जो मिकी के द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए शायद ये कुछ नई जानकारी हो सकती है। आगे आने वाली कड़ियों में मैं कोशिश करूँगी कि जो इस तरह के केस हैं उनसे अलग हटकर कुछ और नई जानकारी पेश कर सकूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आत्मा लोक एक बहुत ही प्रोडक्टिव स्थान है।